आपसी मतभेद में तीसरे की कोई जगह नहीं। हेलो हेलो। फ़ोन की घंटी बजती है। शालू ने रोना बंद कर फ़ोन उठाया। दूसरी तरफ फ़ोन पर उसकी मम्मी थी। हेलो। हाँ मम्मी, बताइए, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, तू बता। तेरी आवाज़ से तुम मुझे सही नहीं लग रही हो। नहीं मम्मी, मैं ठीक हूँ। बता, मुझे क्या बात है? तू ठीक तो है? मम्मी की तरफ से प्यार से बात करने पर शालू अपने आप को रोक नहीं पाई और वह फिर रोने लगी और कहा, मम्मी, आज फिर मयंक से मेरी लड़ाई हुई और वह गुस्से में घर से बाहर निकल गया। लड़ाई हुई? किस बात पर? बात तो कुछ नहीं थी, बस वह जब देखो अपने फ़ोन या लैपटॉप में लगा रहता है। बस इसी बात पर मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया और वो बहस हो गई। बेटा, मुझे बता, तुझे किसी चीज़ की कमी है क्या? इतनी छोटी बात पर कोई बहस करता है क्या? नहीं माँ, मैंने देखा है मयंक बड़े प्यार से तेरी ज़रूरतों का ख्याल रखता है। अब तुझे तो शिकायत है, उसे प्यार से समझा। बहस करने से या बात को बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं। अगर आपस में मतभेद है तो उसे मतभेद बनने मत दे। वहाँ तुम दोनों अकेले रहते हो, समझाने वाला कोई नहीं है। आपसी बहस में कभी तीसरे को मत आने दे। पति पत्नी का रिश्ता बहुत ही नाजुक होता है। अगर आपस में रिश्ता कमज़ोर होगा तो तीसरा उसका फ़ायदा उठा सकता है। बेटा, उसका ध्यान रख और जैसे ही मयंक आए प्यार से बात कर, नाराज़गी दूर कर। समझ गई ना बिटिया रानी? और अब मैं फ़ोन रखती हूँ, अपना ध्यान रखना। ठीक है माँ, कहकर शालू ने भी फ़ोन रख दिया। फिर वह सोचने लगी, सही तो कह रही है मम्मी। अभी पिछले सप्ताह जब उन दोनों के बीच बहस हुई तो सामने वाली शर्मा आंटी कैसे चटखारे लेकर उससे पूछने आई, क्या हुआ बेटा? कल तेरे घर से बड़ी आवाज़ें आ रही थी। वह तो मयंक ने कहा, कुछ नहीं आंटी, सब ठीक है। थोड़ी देर बाद मयंक के गाड़ी की आवाज़ सुनाई दी। शालू ने दरवाज़ा खोला और अपने आप को संयमित करते हुए प्यार से पूछा, चाय पियोगे? उसके प्रश्न पर मयंक ने पहले उसको देखा और फिर उसने भी विनम्रता से उत्तर दिया, हाँ पी लूँगा। फिर शालू चाय बनाकर लाई और दोनों साथ बैठकर चाय पीने लगे। फिर शालू ने ही बात शुरू की और मयंक से कहा, तुम बताओ, तुम्हें मुझसे क्या शिकायत है? क्या मैं तुम्हारा ध्यान नहीं रखती हूँ? तुम जैसा कहते हो वैसा मैं नहीं करती हूँ? फिर तुम बात बात पर क्यों नाराज़ हो जाते हो और ऊंची आवाज़ में क्यों बात करने लगते हो? तुम्हें पता है ऊंची आवाज़ में बात करना मुझे पसंद नहीं है। जब मैं तुम्हारा ख्याल रखती हूँ, तुम्हारी भावनाओं को समझती हूँ, तो तुम्हें भी तो इतना समझना चाहिए। मयंक ने कहा, नहीं, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, तुम मेरा पूरा ध्यान रखती हो। लेकिन मैं मानता हूँ कि जब मुझे गुस्सा आता है तो मेरी आवाज़ थोड़ी तेज हो जाती है। तुम उस समय थोड़ा चुप हो जाओ करो। अगर तुम भी मेरी बातों का जवाब देने लगती हो तो मेरा गुस्सा और ज़्यादा बढ़ जाता है और फिर मैं अपने आप को संयमित नहीं रख पाता हूँ। उसके अलावा और बताओ, मुझसे तुम्हारी क्या शिकायत है? तब शालू ने कहा, घर आने पर भी तुम टीवी, मोबाइल या फ़ोन में लगे रहते हो। मैं चाहती हूँ थोड़ा समय मेरे साथ भी व्यतीत करो। जितना हम एक दूसरे के साथ समय व्यतीत करेंगे उतना एक दूसरे को समझेंगे। तब मयंक शालू का हाथ पकड़कर कहता है, चलो आज से हम एक नई शुरुआत करते हैं। मैं तुम्हें समय देने की कोशिश करूँगा और तुम ऊंची आवाज़ में बात नहीं करूँगा। फिर शालू ने भी कहा, और मैं भी जब तुम नाराज़ होगे संयमित रहने की कोशिश करूँगी या फिर दूसरे कमरे में चली जाऊँगी। फिर दोनों एक साथ बैठकर टीवी देखने लगे। दोस्तों, आप ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और ऐसी ही प्यारी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट करना ना भूलें। धन्यवाद।